शेर जो होता है आदमखोर होता है और उसकी जगह जंगल में होती है या सर्कस में होती है। तो इंशाल्लाह 30 तारीख को चांदनी महल वार्ड की आवाम या तो शेर क्योंकि आदमखोर होता है, यहाँ चिड़ियाघर में भी बहुत जगह, या तो चिड़ियाघर छोड़ के आएगी या सर्कस वाले आके ले जाएंगे, नहीं तो वो खुद ही जंगल भाग जाएगा। ये बेटे झाड़ू से ही एमएलए है ना आले, तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात हुई ना कि आप झाड़ू के निशान का विरोध कर रहे हैं। ये गलत बात हुई ना, ये तो ईमानदारी की बात नहीं हुई ना, ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई कि आपका मौका था तो हम आपके लिए खड़े थे जी जान से, और हमारा मौका आया तो आपने पीठ दिखा दिया। ये तो फिर बात नहीं हुई। मैं तो उनकी जगह होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। आप क्या करते? मैं बिल्कुल साथ देता पार्टी का। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मटिया महल विधानसभा के चांदनी महल इलाके से मैं खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त तुर्कमान गेट पर हूँ और हर पार्टी, हर नेता अपने अपने कैंडिडेट के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी है। चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। अब प्रचार प्रसार जो है वो 30 तारीख से 2 दिन पहले यानी 28 को बंद हो जाएगा, पूरी तरह विराम लग जाएगा। इस वक्त में मेरे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुझे यहाँ दिखाई दिए। ये हलवे पराठे वाले हैं जो बिल्कुल हज मंजिल के सामने तुर्कमान गेट पर हैं। और यहाँ मैंने देखा तो संजय सिंह भी और उनके साथ में पूर्व मंत्री, दो पूर्व मंत्री रहे, आसिम अहमद खान हो या इमरान हुसैन हो, वो भी सब मौजूद हैं। संजय जी, आज आप यहाँ हलवे पराठे वाले क्या, और अभी देख रहा कि चाय की चुस्की, तो ये चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चुनाव हो। 12 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं इतना हॉट सीट, बम्बल सीट जो अगर कोई हो रही है तो वो ये है। मैं यहाँ हज कमेटी की मीटिंग में भी आता था, मैं मेंबर था हज कमेटी का एज ए सांसद। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव इसलिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 8-10 महीने में जो बीजेपी का राज यहाँ पे आया, उसने अरविंद केजरीवाल की हर स्कीम को बंद करने का काम और दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, बिजली का मामला हो, बच्चों की फ़ीस का मामला हो या बुलडोज़र चलाने का मामला हो। आज गरीबों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है टारगेट करके, उसमें पूर्वांचल के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इस चुनाव से, नगर निगम के चुनाव से एक संदेश ये जाना चाहिए। और जो गुस्सा भी है लोगों में कि लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके कामों से खुश थे, लेकिन बेईमानी करके जिस तरह से बीजेपी 1-2% वोट से जीत गई चुनाव, लेकिन इस चुनाव से एक मैसेज जाना चाहिए, इसलिए हम सब लोगों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। लेकिन शोएब इकबाल जो आपकी पार्टी में रहे या उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल जो अभी भी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो अपने पिता के साथ में मंच साझा नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट जो है इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी में इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। देखिए, हमने आम आदमी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है, इसमें विरोध का क्या कारण है? हर चुनाव हम ही लड़ेंगे क्या? आप मुझे बताइए। अगर कोई पार्टी का वर्कर है, उसको पार्टी ने टिकट दिया, तो एज ए एमएलए या उनके पिताजी को भी हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। इस बात से नाराज़ होकर अपना कैंडिडेट खड़ा करना वो तो ठीक नहीं है। भाई, शोएब इकबाल साहब झाड़ू से एमएलए का चुनाव जीते, आले इकबाल नगर निगम का चुनाव जीते, वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, मैं पूरी रात बैठा रहा उनके लिए, नहीं बैठा रहा क्या? एमएलए का चुनाव लड़े, पार्टी ने उनके लिए पूरी मेहनत की, एमएलए हुए। और अगर मान लीजिए नगर निगम के चुनाव में पार्टी ने अपने ही एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, तो इसलिए आप उसके विरोध में आ जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन संजय जी, कहना जा रही है कि सड़क सीवर का, नाली खड़ंजे का, ये एक बहुत छोटा चुनाव, उपचुनाव, लेकिन क्या आपको लग रहा है उपचुनाव को इतना महत्वपूर्ण बनाया इसलिए गया कि आज हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई बीजेपी से है, और हम ये मैसेज दिल्ली में नहीं देना चाहते कि कहीं से वो हमसे आगे निकल जाएं या मजबूत हो जाएं। पूरे देश में हम लड़ रहे हैं लगातार, चाहे पार्लियामेंट हो वहाँ लड़ते हैं, सड़क हो वहाँ लड़ते हैं, सदन हो वहाँ लड़ते हैं। मुझे उठा के जेल में भेज दिया, 183 दिन जेल रह के आया, लेकिन एक शब्द में उनके खिलाफ बोलने में कहीं कमजोरी नहीं आई। आज भी लड़ता हूँ बहादुरी के साथ। हमारी पार्टी के तमाम नेता जेल होके आए, तो हम लड़ रहे हैं ना बीजेपी से। तो हम कहीं मैसेज ये नहीं देना चाहते कि बीजेपी दिल्ली में या कहीं दूसरी जगह जहां हमारे उनसे सीधी लड़ाई है वो हमसे आगे निकल जाए। तो इसलिए इस चुनाव को गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं।
चांदनी महल वार्ड पर मुकाबला किससे संजय सिंह जी? आप यहाँ आ रहे हैं, आपने देखा, आपने कहा मैं 750 किलोमीटर दूर आया, इतने इलाके में आप घूमे, आज मुकाबला किससे संजय सिंह? अगर मेरी रास्ते में कहीं चेकिंग हो जाती तो शायद मेरी गाड़ी का चालान हो जाता, इतनी तेज भाग के आया हूँ मैं। चालान तो ओवर स्पीडिंग के बाद में भी पहुँच सकता है। तो पहुंच जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आज वो रिस्क लिया मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी तेज भाग के आया। और सभा मुझे पता था पहले कि 8 बजे से 10 बजे तक चलेगी, फिर ये पता चला कि दबाव बना के उसको 8:30 पे ही ख़त्म करना है। मैं तो भागते हुए स्कूटी से पहुंचा 5 मिनट बोलने के लिए, और देख रहे थे आप कि मैं बोल ही रहा था, उसी वक्त बंद करा दिया गया मेरा माइक। तो पार्लियामेंट में भी मेरा माइक बंद कराते हैं, यहाँ भी मेरा माइक बंद करा रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं यहाँ? मुकाबला किससे है संजय जी, जो मैं आपसे सवाल बार बार कर रहा हूँ? कोई भी मुकाबला नहीं, हमारा कैंडिडेट जीतेगा। मुदस्सर यहाँ से चुनाव जीतेंगे, कोई मुकाबले का सवाल नहीं है। यहाँ झाड़ू को वोट पड़ी 13 में, 15 में, 20 में, तो 25 में, निगम के चुनाव में तो झाड़ू जीतेगी। 13 छोड़ दीजिए, 15, 20, 25 और निगम हम जीते हैं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। शोएब इकबाल कह रहे हैं कि मैं अकेला अगर शेर का निशान लेकर के आ गया तो सारे लोग, देश भर के नेता जो हैं, खास तौर से आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस का भी उन्होंने नाम लिया कि एक शेर को हराने के लिए इतने सारे गीदड़ सड़कों पर। उनके बेटे झाड़ू से ही एमएलए है ना आले। तो ये तो नाइंसाफी की बात हुई ना कि आप झाड़ू के निशान का विरोध कर रहे हैं। ये गलत बात हुई ना, ये तो ईमानदारी की बात नहीं हुई ना, ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई कि आपका मौका था तो हम आपके लिए खड़े थे जी जान से, और हमारा मौका आया तो आपने पीठ दिखा दिया। ये तो फिर बात नहीं हुई। मैं तो उनकी जगह होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। आप क्या करते? मैं बिल्कुल साथ देता पार्टी का। पार्टी जिसको भी खड़ा करती, मैं आज तक कभी एक बार भी पार्टी के खिलाफ नहीं गया। तो ये चीज़ ठीक नहीं। यानी उसूल सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ किसी कीमत पे नहीं? कोई सवाल ही नहीं है। किस बात के लिए है ये? अगर आप इसको कह रहे हैं ये छोटा चुनाव है तो आप बड़ा दिल दिखाते कि भाई छोटा चुनाव है, चलो पार्टी ने किसी अपने कार्यकर्ता को दे दिया है तो हम उसका साथ दे देते हैं। इसमें तो बड़ा दिल। आप कितने समय से आप एमएलए हैं, कितने समय से आपके परिवार में सत्ता है, एक छोटा सा चुनाव आप पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देना चाहते? ये कौन सी बात हुई? संजय जी, आखिरी सवाल आपसे। एक तो 30 तारीख के लिए वोटर्स से आपकी मैं अपील, और दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको ये लगता है इस वक्त मौका लोगों के पास सोचने का है कि उपचुनाव ही सही लेकिन लोग वोट कास्ट करें, वोट लोग? देखिए, एक बड़े निराशा का माहौल है देश भर में, तो अगर उसको उम्मीद में तब्दील करना है, कई बार छोटे चुनाव से बड़ा संदेश जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर सबकी निगाह होती है, और अभी बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया, एक हताशा है लोगों में, निराशा है कि हर चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी करके, धांधली करके ऐसे जीत जाती है। तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी है बीजेपी से लड़ने के लिए, तो हमको ताकत दीजिए। हमको आप कमज़ोर करेंगे तो बिहार का चुनाव असर करेगा? आपको लगता है कि कांग्रेस का जो भी परिणाम वहाँ रहा हो या और दूसरी पार्टी का, उसका कोई असर करेगा? कांग्रेस कहीं लड़ाई में है ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता से मेरी हाथ जोड़कर एक ही अपील है कि आपने झाड़ू का साथ दिया 15 में, 20 में, 25 में, निगम के चुनाव में। इस बार भी हमने कोई गुनाह नहीं किया है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है, तो हमारा साथ दीजिए। और हम लोग हिम्मत और ताकत के साथ लड़ते हैं बीजेपी से। अगर आप पार्टी को कमज़ोर करेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी कमज़ोर होंगे। कमज़ोर होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करेंगे कहीं से भी, तो हम भी तो कमज़ोर होंगे। तो इसीलिए गोपाल राय जी कह के गए कि पुनर्विचार कर लें शोएब इकबाल या उनके बेटे, एक बार पार्टी में फिर से। अच्छी बात होगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टाइम है। क्या टाइम है भाई? 2 दिन का समय। आज 29-30 को वोट है। वो हमारे कैंडिडेट के समर्थन में कह दें कि बड़ा दल दिखाएं, हाँ ठीक है हम पार्टी के साथ हैं, दिखाएं ना इतना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप 15 में, 20 में, 25 में, 20 और 25, 15 जीती झाड़ू यहाँ पे, 20 जीती झाड़ू, 25 जीती झाड़ू, आसिम यहाँ से 15 में जीते, झाड़ू जीती। फिर 20 में शोएब इकबाल जीते, झाड़ू जीती। फिर 25 में यहाँ से आले जीते, झाड़ू जीती। निगम के चुनाव में झाड़ू जीती। और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए
पूरी रात आप वहाँ पे शायद रहे होंगे तो आपको याद होगा, पूरी रात में बैठा रहा मैं। तो यानी आप यही बात कह रहे हैं कि पुनर्विचार मन में इस बात का मलाल है, और ये मलाल यहाँ के लोगों के मन में भी होना चाहिए कि ऐसी भी क्या जिद है एक छोटे से चुनाव के लिए। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और निकल के आके कहना चाहिए नहीं ठीक है, पार्टी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। इतनी बात कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, इस वक्त खुले तौर पर कह रहे हैं कि शोएब इकबाल को, उनके बेटे आले इकबाल को पुनर्विचार करना चाहिए, वो उस कैंडिडेट को जितवा दें जो आम आदमी पार्टी का है। यानी इन्होंने भी वही बात कही कि खुला दिल दिखाएं। लेकिन दूसरी तरफ शोएब इकबाल साफ तौर पर उनका एक कहना था, हमने थूक दिया तो थूक दिया, थूक कर चाटते नहीं, एक ये लफ्ज़ था। और दूसरी बात ये थी जो मुझे इंटरव्यू में कहा था कि पुनर्विचार का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, बात यहाँ शेर और गीदड़ की नहीं है। मठिया महल विधानसभा में चांदनी महल चुनाव के अंदर एक नकली शेर आ गया है, उसको भगाने के लिए हम हिंदुस्तान का असली शेर ले आए हैं, जो हमारे लोगों की आवाज सड़कों से, गलियों से लेके और पार्लियामेंट तक उठाता है। और इसका गवाह हिंदुस्तान का एक बच्चा है कि पार्लियामेंट तक अगर कोई हमारे हक की लड़ाई लड़ता है तो वो हमारे संजय भाई साहब हैं, संजय सिंह जी हैं। तो मुझे अब यह पूरी उम्मीद है कि असली शेर के आने के बाद अब यहाँ नकली शेर नहीं चलेगा, नकली शेर जंगल चले जाएगा। सबकी आंखों में आंखें डालकर बोलने वाले एक ही शेर है, संसद के अंदर जब दहाड़ते हैं तो मोदी और भाजपा की पैंट गीली हो जाती है। हिंदुस्तान में अगर दबे कुचले लोगों की, मजलूमों की, माइनॉरिटी की, SC ST की, अगर किसी भी आदमी पे, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, और उस पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, अगर मोदी जी की, भाजपा की आंख में, संसद में आंखों में आंखें डालकर कोई उसकी आवाज बुलंद करता है तो उस आदमी का नाम है संजय सिंह। और एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में संजय सिंह जी का डंका बजता है इसीलिए क्योंकि दबे कुचलों की आवाज अगर पार्लियामेंट में उठ रही है तो संजय सिंह जी उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उठा रही है। और यहाँ देश बेचकर खाई मलाई का नारा, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, ये नारा देने वाले पूरे देश के अंदर एक ही सांसद थे। मोदी की आंखों में आंखें डालकर पूरे भरे संसद में दहाड़कर ये नारा संजय सिंह जी नहीं लगाया था। वो कागजी शेर है, असली शेर ये रहे। बहरहाल अब वक्त बहुत कम है, ज़रूर निकलिएगा घरों से, वोट दीजिएगा। इसको छोटा चुनाव या उपचुनाव कह करके घर में आराम मत फरमाइएगा, निकलिएगा घर से, अपने इस राइट का, अपने इस हक का, जो आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देना, ज़रूर वोट दीजिएगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।